हेलो स्टूडेंट, PKJDITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए है और हम पढ़ रहे थे इल्यूमिनेशन चैप्टर। तो ये लास्ट चरण में ही है, 1-2 क्लासेज और होगी इसमें। तो ये क्लास नंबर 8 है। तो इसके पहले हम पढ़े थे मरकरी लैम्प के बारे में। तो इसमें 2 तरह का हमने बताया था, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प होता है, एक लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर जो था इसमें 3 तरह का था। एक मरकरी टंगस्टन लैम्प था, एक मरकरी टंगस्टन आर्गन लैम्प था, एक मरकरी आर्गन लैम्प, एक मरकरी आर्गन टंगस्टन लैम्प और एक था मरकरी वेपर लैम्प। तीनों हमने पढ़ लिया है। अब इसमें दूसरे टाइप का आता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लो प्रेशर मरकरी लैम्प जो होता है, ये क्या होता है कि इस प्रकार के लैम्प को हम इस प्रकार का जो लैंप होता है उसको फ्लोरेसेंट लैंप भी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कम वाट के मतलब लैंप के थ्रू हमको अधिक पावर की आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का कि इसमें कम वाटेज का लैंप लेने के बाद भी हमें अधिक प्रकाश मिल जाती है। तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम क्या करते हैं। तो इसमें इसके मुख्य रूप से इसमें 4 भाग होते हैं जिसका प्रयोग मतलब इस लैम्प का प्रयोग करने से पहले इसे कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला जो टर्म होता है स्टार्टर। तो स्टार्टर तुम लोग जनरली देखते होगे कि फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, अभी सेकंड ईयर में जाओगे तो मशीन में पढ़ोगे तो मोटर का जो स्टार्टर होता है तो उसी तरह से स्टार्टर होता है। स्टार्टर का मतलब हम जनरली समझ लें, जैसे तुम लोग देखे होगे कि फंक्शन में जो ट्यूबलाइट जो इसको मरकरी तुम लोग कहते हो, ट्यूबलाइट लगा होता है तो देखोगे उसके साथ एक चोक लगा होता है और चोक के साथ कभी कभी चोक नहीं लगा होता है तो 2 तारों को क्या किया जाता है, पोल पे जो लगे होते हैं उनको ऐसे शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करने से स्टार्टिंग करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे वो तुम्हारी जो ट्यूबलाइट होती है आसानी से क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्टार्टर होता है इसकी डिज़ाइन कैसे होती है, इसमें 2 बाईमेटेलिक स्ट्रिप होता है। देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये मेटल के बने हुए बाईमेटेलिक धातु का बना हुआ है, 2 धातु का मिल के बना होता है। इसको बाईमेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं, मतलब धातु की पत्ती होती है, 2 धातुओं से मिल के बनी हुई होती है, ठीक है। और एक कांच के बल्ब के अंदर देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये ग्लास का एक बल्ब होता है, इसके अंदर ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, पैक हो गई होती है, पैक हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, जब पैक होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो जगह बचा रहता है, ये वाला एरिया जो बचा हुआ है, इसमें हम हीलियम गैस भर देते हैं। हीलियम गैस भर दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ से इसके थ्रू एक ग्लास का जैसे फिलामेंट लगा होता है, उसमें एक कांच का स्तंभ होता है और इसमें 2 वायर लेके इसी के रास्ते स्तंभ के रास्ते क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं। और यहाँ से इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं जो इसके पावर फैक्टर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। काम कैसे करता है कि जब हम इसको यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से AC सप्लाई हम देंगे इसको, तो क्या होगा, AC सप्लाई जो ही दोगे तो क्या होगा, जो हीलियम गैस भरी हुई है इसमें इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग होने के नाते क्या होता है, इसमें एक हीट उत्पन्न होगा और इसी हीट उत्पन्न होने से जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ है ये भी तुम्हारा हीट होगा और ये क्या होगा, पत्ती जाके हीट होने की वजह से क्या होगा, इसमें जाके सड़ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉनों के डिस्चार्जिंग की वजह से होती है। और इसकी वजह से परिपथ क्या होगा, जो इसमें परिपथ लगा होगा स्टार्टर का, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऑन होने के बाद वह लाल बैगनी, कभी पेपर में पूछ दिया था, अभी हम आगे बताएंगे कि मतलब किस धातु से किस कलर का मतलब प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो होगा लाल बैगनी रंग का प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या करना है, इसको ध्यान रखने पर। और देख लो इसमें 2 बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिप होती है और एक कांच के बल्ब में क्या है, बंद है और इसके अंदर हम हीलियम गैस भर दिए हैं। फिर यहाँ से 2 एक वायर हम ले लेते हैं और इसको कांच के स्तंभ के रास्ते क्या होते हैं, निकाल लेते हैं बाहर और इसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को मेंटेन करता है, ठीक है। और ज्यों ही हम सप्लाई देंगे त्यों क्या होगा, हीलियम गैस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्जिंग होगा और इलेक्ट्रॉनों के डिस्चार्ज होने से इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो कंट्रोल परिपथ है वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद लाल बैगनी रंग का प्रकाश क्या करता है, वो दे देता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह 1 मिनट में, इस चीज़ को भी याद रखना है कि 1 मिनट में यह 20 से 25 बार सर्किट को ऑन या ऑफ क्या कर सकता है, कर सकता है।
मतलब इसकी खासियत होती है, जब स्टार्टर होता है 1 मिनट में सर्किट को क्या करता है 20 से 25 बार ऑन ऑफ कर सकता है। जब इसका पहला भाग होगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्टार्टर की। दूसरे पे आते हैं क्या होता है चोक होता है। चोक तुम लोग जनरली देखे होगे, मतलब कहीं पोल वोल पे जो ट्यूबलाइट मतलब लगाया जाता है उसके साथ एक इतना बड़ा काफ़ी वेट रहता है, ऐसे चौड़ा में होता है एक बॉक्स की तरह। ये लोहे के मतलब स्टिप से बना होता है, तो ये अभी लैब में भी है, दिखा दिया जाएगा। तो ये जो चोक होता है ये हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब जैसे हमने पढ़ाया हुआ है एक्सेल और एक्सी, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो एक्सेल जो होता है एक्सेल बराबर ये होता है 2πfl। तो चोक जो होता है उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लौह पत्तियों से निर्मित कोर पे तांबे का इनेमेल्ड कापर, इनेमेल्ड कापर एक नया नेम है। इनेमेल्ड कापर का मतलब ये होता है कापर के तार को जैसे भट्ठी में थोड़ा सा क्या किया जाता है, आग में थोड़ा सा उसको हीट किया जाता है। जैसे लोहे को मान लो गर्म करके कई धातुएं बनाई जाती हैं, तो इनेमेल्ड कापर ये होता है उसको भट्ठी में एक विशेष टेम्परेचर होता है उस पर गर्म किया जाता है, तो उसी को इनेमेल्ड कापर कहते हैं। और इसको लपेट कर क्या किया जाता है चोक को बनाया जाता है। इसका मुख्य काम ये है कि वोल्टेज को क्या करता है एसी सप्लाई में वोल्टेज को घटाता है और करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स चोक भी आ गई है मार्केट में, जैसे कुछ ऐसे ट्यूबलाइट आ गए हैं जो डायरेक्ट स्टार्ट होने में समय नहीं लेते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स चोक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चोक की खासियत ये होती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स चोक का प्रयोग होता है वहाँ पर स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स चोक रहेगा उसमें स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्मल चोक रहता है उसके साथ स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स चोक होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स रूम एज ए फ्लोरोसेंट ट्यूब में लगाया जाता है, और इसका भी काम क्या है इलेक्ट्रॉन में जो हाई रेट पे इलेक्ट्रॉनों को क्या करना डिस्चार्ज करना, और डिस्चार्जिंग के थ्रू स्टार्टिंग के समय एक हाई वोल्टेज को तैयार करना, जिससे क्या हो वो जो हमने जो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाया हुआ है जो लैंप लगाया हुआ है वो आसानी से क्या हो जाए स्टार्ट हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल चोक की तुलना में ये 40% बिजली की खपत क्या करता है कम करता है। ये इसका फ़ायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चोक का, ये फ़ायदा होता है। और इसका पावर फैक्टर जनरली 0.98 होता है और लीडिंग कैटेगरी में होता है। ठीक है, ट्यूब में डिस्चार्जिंग प्रक्रिया आरंभ होने के बाद यह परिपथ ट्यूब को क्या करता है लो वोल्टेज 100 वोल्ट पे क्या करता है स्टार्ट रखता है। जैसे मैंने बताया कि जो ही मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को क्या करेगा बढ़ा देगा, लेकिन बढ़ाने के बाद जब वो मतलब पूर्ण रूप से स्टार्ट फुल रूप से प्रकाशित होने लगेगा उसके बाद वो उस वोल्टेज को क्या करेगा लो कर लेगा। जैसे जनरली अभी तुम लैब में जाओगे मशीन पढ़ाया जाएगा तो उसमें कई तरह के स्टार्टर हैं, जैसे अभी लैब में अपने मशीनों पर स्टार्टर लफे ऐसे लगा हुआ है, तो देखोगे स्टार्टिंग के समय क्या होता है जब ऐसे कर दिए तो तत्काल जब मशीन स्टार्ट हो गई उसके बाद स्टार्टर का कोई काम नहीं रहता है, तो फिर अपनी नॉर्मल वोल्टेज पे क्या होता है वो चलने लगता है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने चोक के बारे में बताया, स्टार्टर के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉनिक्स चोक के बारे में बताया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसको समझ लेते हैं हम। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है, ये जनरली 30 से 150 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 4 सेंटीमीटर डाया की व्यास की एक कांच की नली होती है। मतलब यहाँ से देखो तो ये मतलब अपने हिसाब से हम ले लेते हैं जितना मतलब ज़रूरत होगी। तो ये जो होता है 30 से 150, मतलब ये जो लंबाई है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई 30 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, और ये चौड़ाई जो होती है 2 से 4 cm। इसका मतलब पूरा इस गोल क्या होता है इस नली का व्यास होता है। तो ये पूरा एक कांच का होता है। ठीक है, इसमें अब क्या करते हैं हम, इसका और कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 फिलामेंट लगे हुए हैं, एक फिलामेंट यहाँ लगा हुआ है और एक फिलामेंट यहाँ लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ 2 टर्मिनल यहाँ पे हैं, 2 टर्मिनल यहाँ पे हैं। तो एक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल जाके इस स्टार्टर के इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा फिलामेंट का एक टर्मिनल स्टार्टर के इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये टर्मिनल क्या होगा, यहाँ पे हम चोक से इसको जोड़ देते हैं, और चोक के थ्रू चोक हमेशा सप्लाई से किस में जुड़ा हुआ है सीरीज में जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा क्या कर देते हैं सप्लाई से जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्लोरोसेंट कोटिंग। यहाँ पे कोटिंग की जाती है, वो भिन्न भिन्न मटेरियल के मतलब कैसे प्रकाश का कैसा रंग चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन सी कलर के प्रकाश के लिए किसकी कोटिंग की जाती है। तो ये कोटिंग करने का मेन मकसद ये है कि इसकी आंतरिक सतह पे जो परावैंगनिक किरणें आ रही हैं यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रे जो मतलब यहाँ से जनरेट हो रही हैं वो प्रदीप्त में कैसे चेंज हो जाए, तो उसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर देते हैं। इसके आंतरिक सतह वाला जो हिस्सा देखो इसी पे इस हिस्से पे क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं। क्लियर है, चलिए फिर इसके बाद इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, मरकरी वेपर और आर्गन गैस को, मरकरी के मतलब वाष्प को और आर्गन गैस को हम क्या करते हैं
2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर इसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जो ही यहाँ से हम एसी सप्लाई के थ्रू एसी सप्लाई इसको देंगे, एसी सप्लाई देंगे तो परिपथ क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, तो जब परिपथ ऑन होगा तो अभी हमने बताया कि इसमें जो चोक लगा हुआ होता है, चोक का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है बहुत हाई होता है। तो बहुत हाई होगा तो एक्सेल क्या होगा, ये भी तो प्रतिरोधी है। तो जब एक्सेल इसका हाई होगा तो इसमें बहने वाली धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो मतलब आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब जब यहाँ से हम एक्सेल बढ़ेगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका अधिक होगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो कम मान की विद्युत धारा क्या होती है, यहाँ से प्रभावित होगी और इसी कम मान की विद्युत धारा से स्टार्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। मतलब कैसे काम किया कि चोक को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, हाई है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होने से इसमें करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम करंट जाने से ये जो हमारा स्टार्टर है क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इस स्टार्टर के स्टार्ट हो जाने से, जब स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा तो ट्यूब के फिलामेंट में भी धारा जाएगी। जब स्टार्टर अपना काम कर दिया तो देखो इस फिलामेंट में भी करंट जाने लगी और इस फिलामेंट में भी करंट क्या होगी, जाने लगेगी। तो उस करंट की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा और हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है, मरकरी की वेपर लैंप और आर्गन गैस जो भरी हुई है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्जिंग होगा। और इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग की वजह से इसमें जो चमक होती है, ग्लो होती है, वो क्या होती है, आने लगती है। ठीक, चलिए, फिर 1-2 सेकेंड के बाद, मतलब 2-4 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये स्टार्टर जो होता है वो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने के बाद क्या होगा, जो ही मतलब स्टार्टर जो होगा ये कुछ सेकंड का ही काम करेगा। जो ही ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद क्या होगा, इसका हाई रिएक्टेंस है। हाई रिएक्टेंस होने के नाते इसके दोनों सिरों पे जो वोल्टेज होती है, यदि सप्लाई हम 250 वोल्ट का या 220 का दे रहे हैं, फिर भी इसके सिरों पे जो वोल्टेज होती है वो 1000 वोल्ट तक हो जाती है। मतलब ये क्या करता है, हाई वोल्ट ये कर देता है। ठीक है, तो इसी हाई वोल्टेज की वजह से इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और ये क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म इस फ्लोसमेंट ट्यूब का काम कर जाता है। क्लियर है। और ये बार बार हमने बताया है कि मतलब स्टार्टर में जो ऑन ऑफ की प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को भी याद रखना कि 1 मिनट में 20 से 25 बार होता है। तो एक बार और देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता है, एक कांच की 30 से 150, मतलब जितनी, जैसे देखोगे छोटी ट्यूबलाइट भी होती है और बड़ी भी होती है, तो वो अपने डिज़ाइन पर निर्भर करेगा। तो 30 से 150 सेंटीमीटर लंबा होगा और 2 से 4 सेंटीमीटर डाया का होगा। इसके अंदर 2 फिलामेंट लगे हुए हैं और बाहर हम 2 टर्मिनल क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। इसके बाद एक टर्मिनल से स्टार्टर को जोड़ दिए, इसके टर्मिनल से स्टार्टर को जोड़ दिए। फिर यहाँ पे चोक को सीरीज में जोड़ दिया और यहाँ पे इस पर फ्लोरेसेंट की कोटिंग हमने कर दिया। और इस पर सिरे को हमने यहाँ ला के 2 तार निकाल के सप्लाई दे दिया। जब ही सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के कंडीशन में क्या होगा, फ्लोरेसेंट की कोटिंग कर देते हैं ताकि जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो प्रदीप्त में इल्यूमिनेशन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जिसको हम अधिक से अधिक प्रकाश में क्या करें, कन्वर्जन कर लें। अब देखिए, अब सप्लाई देंगे तो यहाँ सीरीज में चोक लगा हुआ है। चोक लगे होने से वजह से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होने से करंट का मान कम हो जाएगा और एक कम करंट जाके स्टार्टर को क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी। और स्टार्टर को स्टार्ट करने के बाद ये फिलामेंट में करंट क्या होगी, पहुंच जाएगी। ठीक, लेकिन 2-4 सेकंड बाद स्टार्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। स्टार्टर जब ही ऑफ होगा उसके बाद क्या होगा, ऑफ होने के बाद चूंकि इसका रिएक्टेंस हाई है, स्टार्टर ऑफ हो गया तो क्या करेगा, इसके सिरे पे हाई वोल्टेज, यानी जैसे 220 की सप्लाई दे रहे हैं तो 1000 वोल्ट तक के सिरों पे क्या करता है, जनरेट कर लेता है। जिसकी वजह से हाई वोल्टेज की वजह से इसमें जो गैस भरी हुई है, कौन, मरकरी वेपर गैस और आर्गन गैस जो भरी हुई है, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिस्चार्जिंग होने लगता है। और इसी डिस्चार्जिंग की वजह से इस बल्ब में क्या होती है, चमक आ जाती है और ये अपना काम क्या कर देता है। तो ये इसकी पूरी क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन इसका बहुत खास ये है कि ये 5000 से 7
7,500 घंटे तक मतलब ये काम कर सकता है। यानी कुल मिला के हम कहें कि इस लैंप की लाइफ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जैसा प्रकाश हम सूर्य के प्रकाश में दिन में फील करते हैं, इस लाइट के उजाले में हम दिन जैसा महसूस कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 60 ल्यूमन प्रति वाट की होती है। कितनी होती है? 60 ल्यूमन प्रति वाट की। यूज कहाँ का किया जाता है? जहाँ पढ़ने का एरिया हो, जहाँ हमें पढ़ाई करनी हो, जैसे लाइब्रेरी में हो जाएगा, कि दुकान में मतलब सामान को, छोटे छोटे सूक्ष्म सामानों को देखना है, या स्ट्रीट लाइट में यदि प्रकाश की व्यवस्था करनी है तो क्या होगा, ये हम कर लेंगे। फिर इसके लाभ और हानि पे क्या होता है, लाभ और हानि में आते हैं। तो जो एडवांटेज इसका ये है कि हम देख रहे हैं कि 5,000 से 7,500 घंटे चल रहा है, तो लाइफ क्या है इसकी, लॉन्ग है। तो लाइफ लॉन्ग होने से क्या होती है, एफिशिएंसी भी इसकी हाई होती है। हीट लो लाइट मैक्सिमम, जैसे हमने बताया कि जो मैक्सिमम हमारे बल्ब होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग की वजह से हीट और लाइट, मतलब जो हीट होता है जूल्स लॉ, H बराबर I²RT, इसी के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो कुछ लैंप ऐसे होते हैं जो हीट के 90% भाग को तो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन 10% भाग को ही प्रकाश में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा होता है, ये मतलब हीट में बहुत कम भाग जाता है, इसमें इसका अधिकतर भाग प्रकाश में जाता है। यही रीज़न है इसका कि कम वाटेज का लैंप भी अधिक प्रकाश देता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊष्मा होती है हीट के रूप में नुकसान नहीं होती है। इसके पहले हम जो लैंप हमने पढ़ा हुआ है, सोडियम वेपर लैंप चाहे और जो सारे लैंप थे, शुरू में ना इंडिकैंडेसेंट लैंप हमने जो देखा था, उसमें हमने बताया था कि उसमें 90% जो भाग होता है ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है, केवल 10% भाग से ही हमें प्रकाश मिल पाता है, जबकि इसमें ठीक इसका उल्टा है। तो यही एक रीज़न होता है कि जो फ्लोरेसेंट मतलब ये जो लैंप होता है, लो प्रेशर वाला जो लैंप होता है इसमें, तो उसमें क्या होता है, इसमें कम वाटेज में भी अधिक प्रकाश हमको मिल जाता है। तो इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है। मतलब लॉन्ग लाइफ हुई, एफिशिएंसी हाई हो गई, और हीट लो क्या हो गया, मतलब हीट को कम कन्वर्ट करता है, प्रकाश को ज़्यादा बनाता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, क्योंकि इस प्रकाश में चौंध, ग्लेयर जो होती है, चौंध जिसे आंखें चौंध मतलब चमका जाती हैं, वो इसमें ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से एक डिवाइस लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, इसकी लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें एक ब्लास्ट का प्रयोग करते हैं। ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि रैपिड स्टार्ट, मतलब क्विक स्टार्ट उसको हमको देना पड़ता है। तो इसके लिए हमको एक अलग से मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके।